जीवन केवल एक अनुभव है, न कुछ उससे अधिक और न कुछ उससे कम। सो हाय एवरीवन, दिस इज प्रथम अरोड़ा और आज की इस वीडियो में मैं एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव के ऊपर एक टॉक प्लस पोएट्री को मिक्स करके आप सभी के सामने पेश करने वाला हूँ। बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव और एकदम नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है। प्लीज इसे अच्छे से पूरी तरह सुनिएगा और फिर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। कहते हैं कि लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस। जितना जल्दी और समझदारी से इस बात को समझ लिया जाए उतना ही लाइफ को खुल के जीने का मौका मिलता है। कुछ लोग होते हैं जो मानते हैं कि जिंदगी हमें सिर्फ एक बार मिलती है, लेकिन वो इंसान जो खुद को रोज अनुभवों के तराजू में तोलता है वो ये मानता है कि जिंदगी तो हमें हर सुबह आंख खुलते ही मिलती है। ये तो हम पर निर्भर करता है कि हम उस नए दिन को एक नई जिंदगी के रूप में देखते हैं या फिर कल बीती हुई जिंदगी के रूप में। वैसे मुझे उतना तो ज्ञान नहीं कि मैं तुम्हें अनुभवों का पाठ पढ़ा सकूं। मैं उतना भी समझदार नहीं जो तुम्हारी दिमागी हलचल को अपनी जुबान पर ला सकूं। मगर हां, शायद कुछ तो अलग है, कुछ तो खास है। किया मैंने भी कुछ अनुभवों का एहसास है। ना ये उतने दर्द भरे, ना इनमें कुछ अलग बात है। ये जुबान के नहीं बल्कि आंसुओं के अल्फाज हैं। ये जुबान के नहीं बल्कि आंसुओं के अल्फाज हैं। कहते हैं कि कम उम्र में किए हुए बड़े अनुभव मैच्योरिटी का रास्ता खोल देते हैं, लेकिन असलियत तो शायद ये है कि एक्सपीरियंस मैच्योरिटी के साथ नहीं बल्कि एक नादान और अनजान बच्चे की तरह किया जाता है। वो बच्चा जिसे अभी दुनियादारी के बारे में कोई भी समझ नहीं है, जिसे कुछ नया देखना है, कुछ नया सीखना है, कुछ नया महसूस करना है। असल मायने में किसी भी चीज का सही ढंग से एक्सपीरियंस ऐसे ही किया जाता है। दूसरी ओर कोई ऐसा इंसान है जो खुद को बहुत समझदार समझता है। उसे लगता है कि उसे तो दुनिया में कोई धोखा ही नहीं दे सकता क्योंकि उसने तो घाट घाट का पानी पी रखा है। असल में अपनी मैच्योरिटी के ऊपर इतना हावी हो चुका है कि उसे लगता है कि अब उसे लाइफ का कोई और एक्सपीरियंस करने की जरूरत ही नहीं है। तो इससे एक बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर निकल के आया और वो ये कि वो इंसान कभी भी कुछ नया नहीं सीख पाएगा। उसकी लाइफ थम सी जाएगी। और आप सभी तो जानते ही हैं, जीवन तो आगे बढ़ने का नाम है। अनुभव तो जीवन जीने का एकमात्र जरिया है जो सदा ही कुछ नया सिखाए। ये वो ज्ञान का दरिया है। इसे पाने वाला कभी भी खुद को कमजोर ना पाता है। जो तपता है इसकी आग में वो सोने की तरह निखर जाता है। जो तपता है इसकी आग में वो सोने की तरह निखर जाता है। इसका ये मतलब है कि जो अलग अलग चीजों का अनुभव करता है, जो अलग अलग चीजों का एक्सपीरियंस करता है, चाहे वो अच्छे हो या बुरे, वही सोने की तरह निखरता है। फर्क नहीं पड़ता कि तुम हारो या जीतो, अनुभव तो हमें हर हालात में मिल ही जाता है। अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाने में यह हमारा खूब साथ निभाता है। तुम जब चलने लगोगे जीवन की डगर पर तो इस जीवन का हर मोड़ तुम्हें कुछ नया सिखाएगा। जब उठने लगोगे तुम थोड़ा ऊपर तो नीचे से तुम्हारी टांग खींचने वाला भी जरूर आएगा। बस तुम अपने अनुभवों को अपने जहन में बसा कर रखना, क्योंकि यही अनुभव तुम्हारी सफलता का रास्ता पक्का कराएगा। यही अनुभव तुम्हारी सफलता का रास्ता पक्का कराएगा। जी हां, एक्सपीरियंस भी हमारी सफलता का ही हिस्सा होते हैं। एक्चुअली सफलता जो है वो एक्सपीरियंस से ही मिलती है। जैसे कि बुरे हालातों से मिले हुए कुछ अनुभव हमें हमारे अच्छे समय में विनम्र होना सिखाते हैं। और वैसे भी हम इंसानों की फितरत ही कुछ ऐसी होती है, जब तक किसी भी चीज का एक्सपीरियंस कर नहीं लेते तब तक उस बात को समझ ही नहीं पाते। जैसे कि जब तक बीमार होकर बिस्तर पर पड़ नहीं जाते तब तक कसरत करने की, एक्सरसाइज करने की हमको अहमियत ही समझ नहीं आती। जब तक किसी अपने से दूर नहीं हो जाते तब तक उनके पास होने की कीमत समझ नहीं आती। तो कहने का मतलब यह है कि
बिना अनुभव इस जीवन में कोई रास नहीं। बिना अनुभव किए सीखी किसी चीज में भी होता कुछ खास नहीं। अपनी जिंदगी के छोटे छोटे अनुभवों से तुम बहुत कुछ सीखते चलो। बिना किसी डर के इन्हें अपनी झोली में भरते चलो, क्योंकि ये अनुभव ही है जो हमारे ऐन वक्त पर काम आते हैं। हमारी हर कश्मकश को ये अपने खुदरे हाथों से खुद सुलझाते हैं। हमारी हर कश्मकश को ये अपने खुदरे हाथों से खुद सुलझाते हैं। जैसे कि बड़े बुजुर्ग जिनके खुदरे हाथ होते हैं, वो जब हमारे सर पे हाथ रखते हैं तो हमारे सारे दुख हर लेते हैं। उन्हें भी जीवन जीने का कितना अनुभव होता है। वैसे ही मैंने अनुभव के हाथों को खुदरा हाथ बताते हुए ये लाइन कही। आई होप आपको समझ आई होगी। शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये पोएट्री प्लस थोड़ी सी स्टोरी टेलिंग भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट्स में ऐसे ही कोई टॉपिक सजेस्ट करके बता सकते हैं, जिसके ऊपर मैं एक टॉक प्लस पोएट्री दोनों कंबाइन करके आप सभी के लिए ला सकूं। और बताना जरूर कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि ऐसे ही अच्छी वीडियोस मैं आप सभी के लिए लाता रहूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।